दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रिवाइज कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। यार देखो, मैं फिजिक्स का तो बता सकता हूं आपको, दूसरे सब्जेक्ट का मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स को बार बार अभी अगर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम रिक्वायरमेंट है या स्कूल में टेस्ट है, तो आप शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहे। एटलीस्ट आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, एटलीस्ट आपको चैप्टर में क्या हुआ था वो याद रहेगा। समय बचता है तो उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर रिवाइज करिए। जैसे आपने ये नोट्स बना रहे हैं, आपको लगा यार यस ये क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हुआ, या फिर मैंने गलत सोचा था, या मेरा आंसर गलत आया, इसको आप इसी समय हाईलाइट कर लीजिए। जब शॉर्ट नोट्स आएंगे तो चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन, सबसे पहले उनको देखना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, जो चीज समझ आ गई उसी को पढ़ते रहते हैं और फिर सैचुरेशन आ जाता है, सर 60 मार्क्स से ज्यादा बढ़ नहीं दे। अरे बढ़ेंगे तो तब ना जब आप अपने नेगेटिव कंट्रोल करोगे और दूसरी बात वो पढ़ोगे जो नहीं आता है, समझे। तो आप अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खेलना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स में मैं आपको 11th के, जैसे अभी 11th में बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है, तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स दूंगा। वो ऑल्दो आपको सारे पता ही है, अब आपको समझ आ गया होगा। 11th में आप कह रहे हैं हाइपरबोला का ग्राफ कैसा है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, साइन 210 डिग्री कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको जो मिल रहा है वो मैं आपको दे दूंगा। आप क्विकली रिवाइज करेंगे अपने सारे बेसिक चीजें, डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, चेन रूल कैसे था, मैक्सिमा मिनिमा कैसे था। जिन बच्चों को, क्योंकि आगे जाके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के भी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 11th को क्वेश्चन वाइज कुछ नहीं करना, नहीं समझ आया हाईलाइट करके रख लीजिए, सर इसका क्वेश्चन नहीं समझ आया, एरर का नहीं समझ आया। जब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बाद में, तब आपको इसका इंपैक्ट पता लगेगा। खटाखट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, खटाखट क्वेश्चन होंगे। थ्योरी बस रिवाइज करके रखते रहिएगा, ठीक है, ओके। मैं आपको बोर्ड से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्कशीट। अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे, पहले ये करें वो करें ये करें, ठीक है। आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से, सभी के अप्रोक्सीमेटली दिसंबर से। तो मैं आपको नवंबर फर्स्ट वीक में ही आपको वर्कशीट दूंगा हर चैप्टर की, ठीक है, ध्यान से सुनना। वर्कशीट का क्या कंसेप्ट है, जैसे मान लो एक पेपर पे आपको एक बार उसका प्रिंट निकालना होगा, हो सकता है वो ज्यादा पेजेस हो, क्यों, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उतनी स्पेस दूंगा जितनी स्पेस में आपको लिखना चाहिए उस आंसर को। क्योंकि क्या होता है जब आप बोर्ड्स में जाते हैं ना, एक मार्क के क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लिखे पड़े हो, इतना बड़ा आंसर आप लिख के आ गए, एंड दैट वाज योर वेस्ट ऑफ टाइम। यू शुड नो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कितनी स्पेस में निपटाना है, 2 मार्क के क्वेश्चन को कितनी स्पेस में, 3 मार्क के क्वेश्चन को कितनी स्पेस में, और 5 मार्क के क्वेश्चन को कितनी स्पेस में निपटाना है। तो आई विल राइट अ क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन के बाद मैं कुछ स्पेस आपको दूंगा, आपको उसी स्पेस में 3 लाइन दी तो बेसिकली 3 लाइन में ही जवाब देना है। सर हमें तो इतना आता था, लिख नहीं पाए, लिखना पड़ेगा, वो आपके ही बेनिफिट का है, ठीक है, क्योंकि आपकी बोर्ड्स में लिखने की आदत नहीं है। तो 1 महीना पहले से, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर चुके होंगे, पोटेंशियल इतने सारे क्विक रिवीजन कर चुके होंगे, आपको फॉर्मूला याद होंगे, ठीक है। जब आपके फॉर्मूला याद होंगे और आपने थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो इतना ज्यादा लो नहीं लगेगा, सर पिछले वाला तो याद ही नहीं आ रहा है। अब बोर्ड आने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सर क्या पढ़ा था याद ही नहीं आया, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप विद इन नो टाइम रिवाइज कर पाएंगे। वो वर्कशीट आपको क्या करनी है, प्रिंट आउट निकालना है, अपनी रफ कॉपी लेनी है, देखना है क्वेश्चन ये है, उसका प्रॉपर आंसर लिखना है जिस तरीके से आप स्कूल में या बोर्ड्स में लिखोगे, प्रॉपर डायग्राम बनाना है। पहली बारी में ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बारी में कम, तीसरी बारी में और कम, चौथी बारी में आपको पता होगा इस क्वेश्चन में यहां डायग्राम बनाऊंगा, यहां ये लिखूंगा, ये फॉर्मूला आता था, खटाखट। उसमें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे, और अगर हो पाया, मेरे पास समय उस समय हो पाया, तो मैं एक वर्कशीट प्रॉपरली सॉल्व करके कि कैसे मैं अपने टाइम पे लिखता, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे लिखता, वो लिख के आपको मैं भेज दूंगा। आपको अपने आंसर्स को मैच करना है कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। दैट विल गिव योर राइटिंग हैबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं कह रहा उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड्स का टीचर नहीं हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मैं आपको बोर्ड्स का पढ़ाता हूं, लेकिन क्या क्वेश्चन, जैसे जेईई मेंस का मेरे को पता है साल कौन से साल में क्या क्वेश्चन आया, अब क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसको बार बार डील कर रहे हैं, तो ये बात हमें पता है कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, बच्चों को कहां फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो जेईई का मेंस और एडवांस का हमें एनालिसिस रोज कर रहे हैं, तो हमें आदत है, बोर्ड्स की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने कुछ फ्रेंड से मदद ली है। वो क्वेश्चंस का कंपाइलेशन जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस आपके बोर्ड्स में जो क्वेश्चन फिजिक्स के रिपीट हुए हैं, तब तक मैं भी कुछ एनालाइज कर लूंगा अक्टूबर तक, तो मैं कई सारे चैप्टर्स के आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको संडे को 5 घंटे फिजिक्स के लिए निकालने हैं, ठीक है। नवंबर के बाद 5 घंटे संडे, आपका टेस्ट है, सुबह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, जो भी है होगा वो, लेकिन संडे को 5 घंटे निकालने हैं। पहले 2-3 घंटे में क्विक रिवीजन्स, कुछ चैप्टर्स के क्विक रिवीजन्स, और फिर एक चैप्टर का वर्कशीट, ठीक है, ये आपको करना है। अगर आप इतना कर लेंगे, आपका बोर्ड बैलेंस आउट हो जाएगा। एक बार आपने प्री बोर्ड अगर अच्छे से दे दिया, लिटरली बता रहा हूं, आपके घर वाले आपको इरिटेट नहीं करेंगे, पढ़ने देंगे, समय देंगे। अदरवाइज मार्क्स कमाए,
क्या जेई मेंस का पढ़ रहे हो, पहले स्कूल पास करो। आपको पता है आप स्कूल पास कर जाओगे, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं स्कूल में ना फेल हो जाए। ठीक है, बोर्ड्स में स्कूल में फेल नहीं होता, 11th में मार्क्स कमाते हैं, बोर्ड्स में नहीं आते, स्कोर कर जाते हैं बच्चे। तो वहां पर जो आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए वो आपको प्री बोर्ड्स ही देगा। तो प्री बोर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके प्री बोर्ड्स खराब हुए उनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक आ जाता है, घर वाले सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, वो आपको कोसने लग जाती है, आपका जेई मेंस पे फोकस हट जाता है। आप खुद डाउट में आ जाते हैं यार कि बोर्ड्स में मार्क्स कमाए हैं प्री बोर्ड्स में, तो मैं जेई मेंस में कैसे करूं, मेरे को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, कहीं मैं बोर्ड्स में ना फेल हो जाऊं, क्योंकि आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे। उसकी तैयारी आप अभी से करते चलें। जो भी आप हंसी मजाक करते, मैं कहता हूं सारा टाइम अपना यूटिलाइज करें पढ़ाई करने में। जितना भी इनपुट दोगे उतने ही आराम से बोर्ड्स वाले दिन या बोर्ड्स के बीच में आप रेस्ट कर पाओगे। मान लेना इस बात को, जितनी रात आप यहां खराब करोगे ना, उतने ही पीसफुल नींद सो के आप एग्जाम में जाओगे। अगर आप यहां मजे लोगे तो उन रातों को आपको दिन रात करना पड़ जाएगा, जागना पड़ जाएगा, और स्ट्रेस में भाई कल पेपर, अभी तो ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, दिमाग में नहीं घुसेगा उस समय। अभी टेंशन फ्री है, यूटिलाइज योर टाइम। ओके, तो मैं वर्कशीट पे काम कर रहा हूं, आई विल प्रोवाइड यू द वर्कशीट। तो जो बच्चे बोर्ड्स चिल्लाते हैं, प्लीज आप उस चीज को छोड़ दीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है तीनों सब्जेक्ट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पहले उस पर फोकस करिए। ठीक है, और 11th के बीच बीच में आप रिवीजन जरूर रखते रहिएगा, सो दैट यू कैन रिकॉल दी टर्म्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं। और दिसंबर तक अगर आप ये क्विक रिवीजन्स को करेंगे तो मैं बता दूं दिसंबर तक आपकी फ्लूइड तक हो चुका होगा, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम एंड वेव्स वो बच जाएगा। जनवरी में 11th का सिलेबस खत्म होना है, जनवरी में आपको वहां तक भी पहुंच जाएगा, और तब तक हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो इट विल बी अ प्रॉपर प्लान फॉर यू।